हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 29। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। क्या यहाँ तो देखकर ऐसे ही लग रहा है कि ज़्यादा मैडम की ही चलती होगी। करण सारा को लेकर डाइनिंग टेबल पर चला गया और उसे चेयर पर बैठा दिया। मिस लिली ने सबको खाना सर्व कर दिया। बाकी सब भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे तो वहीं दिया गुस्से में सारा को देख रही थी। सारा को पता था सब उसे ही देख रहे थे, इसलिए वो अपना सर नीचे करके खा रही थी। कुछ देर बाद सबने अपना अपना डिनर फिनिश किया और अपने अपने रूम की तरफ चले गए। सोम, दिया, रूपा और आदर्श अपने घर की तरफ निकल गए। अमृता भी अपने रूम में चली गई। अतुल भी अब तक सोने जा चुका था। करण ने सारा को गोद में उठाया और अपने रूम की तरफ लेकर चला गया। कुछ देर बाद दोनों अपने रूम में चले गए। करण सारा को लेकर अपने बेड पर बैठ गए। इस समय सारा उसके गोद में थी और वो अपना सर नीचे करके बैठी थी। करण ने कुछ देर उसे देखा और फिर अपने हाथों की एक उंगली की मदद से सारा की टुट्टी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, क्या मैं सच में तुमसे इतना डरता हूँ। सारा ने उसके चेहरे को देखी और फिर जल्दी जल्दी बोली, नहीं नहीं तो किसने बोला ऐसा। करण ने अपने मन में सोचा, सीरियसली ये लड़की कितनी जल्दी झूठ बोल रही है। अभी नीचे ये उसकी शिकायत कर रही थी भर भर के। करण ने कहा, अच्छा तो नीचे तुम क्या बकवास कर रही थी। सारा ने अपने मन में सोचा, ओ नो, क्या इसने मेरी बातें सुन ली। अगर सुन ली होगी तो अब मैं गई। जल्दी कुछ सोच सारा, कुछ सोच। सारा ने देखी वो उसके चेहरे को ही देख रहा था, इसलिए वो बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा वो तो आप उसकी बात कर रहे हो। तुम्हें पता है वो तो मैं अपने दोस्तों के सामने थोड़ा शो अप कर रही थी। मैं उन्हें ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मेरी सबसे ज़्यादा चलती है। और पता है आपको, वो लोग मुझसे बहुत जलते भी हैं, इसलिए मैंने उनसे ये बात कहा कि आप मुझसे डरते हो। करण ने शक भरी निगाहों से उसे देखा और कहा, और रियली तो तुम उनके सामने शो अप कर रही थी। सारा ने गर्व से अपने सर को हिलाई जैसे उसने कितना अच्छा काम किया हो। करण ने कुछ नहीं बोला और उसके चेहरे को देखने लगा। तभी सारा ने अपने मन में सोचा, अगर ये सच में मेरे दोस्तों के सामने मुझसे डरेगा तो मेरी इज्जत उनके सामने और भी बढ़ जाएगी। उन्हें लगेगा ये सच में मुझसे डरता है, पर मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये मुझसे डरने लगे। फिर कुछ सोचकर सारा करण को मक्खन लगाते हुए बोली, डेविल आप तो मेरी हर बात मानते हो ना, क्या मेरी एक और बात मानोगे प्लीज़ बेबी। अब करण ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा और कहा, कैसी बात। सारा ने करण के ओठों पर एक लाइट किस करती है और बोली, प्लीज़ मेरे दोस्तों के सामने अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो मान जाया करना। करण ने जोर से कहा, व्हाट। सारा देखो, अगर आप उनके सामने मेरी सारी बातें नहीं मानोगे तो मैं उनके सामने झूठी कहलाऊंगी, इमेज खराब हो जाएगी, उनको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। प्लीज़ डेविड, सिर्फ उनके सामने, बाकी किसी के सामने नहीं। करण, और मैं ऐसा क्यों करूँगा। सारा जल्दी से, क्योंकि ऐसा मैं चाहती हूँ और आप तो मेरी हर विश पूरी करते हो ना। करण ने कुछ सोचते हुए कहा, और अगर मैं ऐसा करूं तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। सारा ने खुशी खुशी कहा, आपको क्या चाहिए। करण शरारत से सारा के ओठों को देखते हुए कहा, मुझे एक किस चाहिए। सारा, बस इतनी सी बात, तो ले लो। ये कहकर उसने अपना चेहरा उसके आगे कर दी। करण ने जल्दी से उसके ओठों पर अपने ओठ रख दिए और उसके ओठों को पूरे पैशन के साथ किस करने लगा। इसके साथ ही वो उसके पूरे शरीर को अपने हाथों से सहला रहा था। सारा भी उसके किस को एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद करण सारा से दूर हुआ। दोनों एक दूसरे को देखकर हाफ रहे थे। करण अपने हाथों से सारा के ओठों को साफ करने लगा तो वहीं सारा ने हाँफते हुए बोली, क्या अब आप मेरी बात मानोगे ना। करण ने कहा, सोचूंगा बेबी। अब सारा ने गुस्से से उसे देखते हुए बोली, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। करण, अच्छा ऐसा क्या, मुझे तो याद नहीं। सारा ने गुस्से से करण के छाती पर मुक्का बरसाते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। करण ने सारा को अपने बेड पर लेटाते हुए कहा, अच्छा सो जाओ, हाँ हम कल इस बारे में बात करेंगे। सारा ने फिर से उठते हुए बोली, नहीं मुझे पहले आप बताओ, क्या आप मेरी बात मानोगे।
करण, ठीक है। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ सारा। क्या पूछो? करण, इतना बोलती हो, क्या तुम्हारा ये छोटा सा मुंह दुखता नहीं है? सारा ने घूर कर करण को देखी और बोली, आप तो यही चाहते हो कि मेरा मुंह दुख जाए और मैं कभी भी ना बोलूं, है ना? जाओ, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर वो बेड पर सो गई। अभी करण जो मजाक के मूड में लग रहा था, उसका चेहरा सीरियस हो गया और उसने सारा को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? सारा, यही कि अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। करण ने गुस्से में उसे देखा और कहा, कभी सोचना भी मत बेबी डॉल। सारा ने देखी कि करण अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है, तो जल्दी से जाकर वो उसके गले लग गई और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर आंखें बंद कर ली। करण भी उसके सर को सहलाने लगा। तभी अचानक से सारा को याद आया कि दिया अपने और सोम की शादी की बात कर रही थी, इसलिए उसने अपना चेहरा करण के सीने में से अपना सर निकाली और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, डेविल, आपको पता है दिया शादी करने वाली है, क्या आप भी मुझसे शादी नहीं करोगे? करण हैरानी से सारा के चेहरे को देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रही थी। तो वहीं आदर्श के विला में सब अपने अपने रूम में चले गए। आदर्श और रूपा भी अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद दोनों ने अपने अपने कपड़े चेंज किए और बेड पर आ गए। बेड पर आते ही आदर्श ने रूपा को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे किस करने लगा। किस करने के बाद रूपा ने सोचा यही सही टाइम है उसे आदर्श से अपने घर जाने के बारे में बात करनी चाहिए। तो उसने कहा, आदर्श, हाँ रूपा, अब तो हमारे बीच सब ठीक है ना? आदर्श रूपा के चेहरे को देखने लगा और बोला, तो रूपा, क्या अब मैं अपने घर जा सकती हूँ? उसकी बात सुनकर आदर्श के चेहरे का प्यार खत्म हो गया और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा और उसने गुस्से में कहा, नो। और इतना कहकर उसने रूपा के ओठों पर रफली किस करना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं सोम ने सोचा उसे आज दिया से बात करनी चाहिए, नहीं तो वो सबको उनके बारे में बता देगी। जब वो उसके रूम में गया तो उस टाइम दिया बाथरूम से बाहर आ रही थी। उसने इस समय एक बाथरोब पहन रखा था। दिया को इस तरह से देखकर सोम को अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हुआ। वो उसके पास गया। दिया भी अब तक उसको देख चुकी थी, इसलिए वो भी उसके पास आई और बोली, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? सोम, हाँ वो। दिया, क्या वो कर रहे हो? क्या हुआ? सोम धीरे धीरे दिया के करीब आने लगा और उसने अचानक से दिया को अपने पास खींच लिया और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। अब दिया हैरानी से सोम के चेहरे को देखने लगी। कुछ देर बाद वो भी उसे किस करने लगी। सोम दिया को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले आया और उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। तो उधर मेहता मैंसन में नितिन जी अपने हाथों में सारा की तस्वीर लिए बैठे थे और बोले, बस आज की रात बेटा जी, कल मैं आपसे मिलने आऊँगा। इतना बोलकर उन्होंने सारा के फ़ोटो को किस किया और अपने सीने से लगा लिया। इधर मैंसन में सारा ने करण से ये सवाल करती है तो वो हैरानी से सारा को देखने लगा। वो सोच रहा था उसके माइंड में ये बात कैसे आई। फिर उसने सारा को अपनी तरफ किया और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? सारा ने करण को देखी और बोली, तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करोगे? मतलब सीरियसली, हम लोग रिलेशनशिप में हैं और मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया, तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करोगे? करण सारा के चेहरे को देखने लगा। ये लड़की कब बड़ों जैसी बात करती है और कब बच्चों जैसी, समझ में नहीं आ रहा था। अभी सारा एकदम समझदार लड़की की तरह करण से सवाल कर रही थी। करण ने उसे अपनी गोद में बिठाया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम तो वैसे ही मेरी हो, तो फिर ये शादी की क्या ज़रूरत? सारा, क्या मतलब शादी की क्या ज़रूरत? शादी सबकी होती है, उसमें मेहंदी होता है, संगीत होता है, हल्दी होती है और फिर बारात। वो कितना अच्छा लगता है देखने में। मैं तैयार भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगी और पता है मुझे लहंगा पहनना है। आप डोली लेकर आओगे, लेकिन अच्छा ये बताओ डोली लाओगे या घोड़े? वैसे दोनों अच्छा है। मुझे बहुत मन है डेविड शादी करने का। करण ने घूर कर उसको देखा और कहा, तो तुम शादी इसलिए करना चाहती हो कि तुम शादी में लहंगा पहनोगी? सारा ने फिर से समझदार बच्चों की तरह अपने सर को हाँ में हिलाई और बोली, एक और बात, शादी सारी लड़कियों का सपना भी होता है, जो उनमें से मैं भी हूँ। तो करण उसे देखने लगा। फिर सोचा
सारा के लिए ये सब क्या एक मजाक है जब वो शादी इतने हल्के में ले रही है। फिर उसने उससे कहा, आर यू सीरियस बेबी, तुम शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो? सारा ने करण को देखी और बोली, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे सिर्फ लहंगा नहीं पहनना है, मुझे अपनी शादी की सारे रस्में करनी हैं और फिर शादी के बाद मैं सिंदूर लगाऊंगी, चूड़ा पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी। आप वो सब नहीं समझ सकते, छोड़ो, जाने दो, आप मुझसे बात मत करो। करण ने सारा की बात सुनी और कहा, रियली बेबी, तो तुम सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती हो कि तुम मेरे नाम का सिंदूर लगाना चाहती हो, है ना? सारा ने अपना सर हाँ में हिलाई तो करण ने खुशी से उसको गले लगा लिया और कहा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगा, पर तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तभी सारा ने करण की तरफ देखते हुए बोली, ओह हेलो, मैं ऐसे ही शादी थोड़ी करूँगी, आपको मुझे मनाना पड़ेगा, प्रपोज करोगे, मुझसे पूछोगे क्या मैं तुमसे शादी करूँगी? करण ने फिर से सारा की तरफ देखा। अभी क्या ये लड़की खुद नहीं कह रही थी कि उसे शादी करनी थी, फिर वो उसे प्रपोज क्यों करे? फिर उसने सोचा कि ये चोरी और सीना जोरी दोनों है, इसलिए उसने अपने सर को हिलाया और कहा, ठीक है, पहले तुम सो जाओ, हम कल इस बारे में बात करते हैं। सारा, अरे नहीं, मुझे आपसे एक बात कहनी है। करण को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस जिद्दी लड़की को क्या करे। वो अब काफ़ी परेशान हो रहा था। करण, हम कल बात करेंगे। सारा, नहीं, हम आज बात करेंगे। सारा, तो क्या मैं बोलना स्टार्ट करूं? करण ने उसको देखा और अपने मन में सोचा, क्या अगर मैं नहीं बोलने को कहूँगा तो ये नहीं बोलेगी, फिर भी बोलेगी। फिर उसने अपने सर को हिलाया, लेकिन सारा कोई लंबा लिस्ट स्टार्ट की जो चुप नहीं हो रही थी। फिर सारा कुछ बोलने वाली थी कि करण ने घूर घूर कर उसे देखा और सारा चुपचाप जाकर बेड पर जाकर सो गई। करण ने उसके चेहरे को देखा और फिर उसे बाहों में भरते हुए सोचा, ये अब कुछ ज़्यादा ही मेरे सामने खुलने लगी है। लगता है फिर से इसे अपना पहले वाला रूप दिखाना पड़ेगा। फिर उसने उसके चेहरे को देखा, उसके सर पर किस करते हुए कहा, बस आज की रात, कल से तुम मेरी ऑफिशियल वाइफ हो जाओगी। फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अपने और सारा के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। उधर आदर्श के विला में आदर्श ने रूपा को रूडली किस किया और उसे दूर होकर बैठ गया। फिर वो बालकनी में चला गया और एक सिगरेट जलाकर अपने ओठों से लगा लिया। रूपा की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने सोचा वो आदर्श को प्यार से मना सकती है, ना कि ज़बरदस्ती करके। इसलिए वो भी उसके पीछे चली गई और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर ली। आदर्श उसके हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रूपा ने उसे और भी जोर से पकड़ते हुए भरे हुए गले से कहा, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो, मैं बस ये कह रही थी कि मुझे एक बार मेरी फैमिली वालों से मिलवा दो। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि अगर हमारे बीच में सब ठीक हो गया तो तुम खुद मुझे मेरी फैमिली वालों से मिलवाने ले जाओगे? अब आदर्श शांत हो गया था और उसकी बातों को सुनने लगा। तभी रूपा ने एक बार फिर से कहा, तुम एक बार मुझे मेरी मम्मी पापा के पास ले जाओ प्लीज़, मैं सिर्फ एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ और फिर चाहती हूँ कि अगर हम आगे कोई रिलेशन बनाए तो हमारे सर पर उनका आशीर्वाद हो प्लीज़। इतना बोलकर वो रोने लगी। आदर्श पीछे मुड़ा और उसको अपने गले से लगा लिया और फिर उसके सर पर किस करते हुए कहा, ठीक है, कल देखता हूँ। इतना सुनते ही रूपा ने आदर्श को खुशी से देखा और बोली, थैंक यू जान, और उसके ओठों पर एक किस कर लिया। रूपा के मुंह से अपने लिए जान सुनकर आदर्श की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कहा, एक बार फिर से कहो, रूपा जान। आदर्श ने उसे जोर से गले लगा लिया और उसे गोद में लेकर रूम में चला गया। फिर अपने और रूपा के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और दोनों अपने प्यार के समंदर में डूब गए। उधर सोम दिया को लगातार किस किए जा रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ दिया के बाथरूम पर जाने लगे और दिया भी लंबी सांस भर रही थी। अचानक से दिया ने सोम के पेट पर अपने हाथों के नाखून चुभा दिए और इससे सोम होश में आया और अचानक से वो दिया से दूर हो गया। उसके अचानक से दूर होने पर दिया भी उठकर बैठ गई और बोली, दिया क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? सोम, पता नहीं, इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही दिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा शायद सोम उसे पसंद नहीं करता। इधर सोम अपने रूम में आकर सिगरेट पीने लगा और सोचा, मुझे क्या हो जाता है उसको देखकर। मैं उसे डांटने गया था और मैं जाकर उसे किस करने लगा।
मतलब सीरियसली पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं पर ये लड़की पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से हटती नहीं। ये सोचते सोचते उसने पूरा बॉक्स सिगरेट पी लिया और फिर जाकर लेट गया। अगली सुबह करण उठा तो पाया कि सारा उसके बाहों में किसी खरगोश की तरह सो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उसके सर पर किस किया और फिर उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर जिम में चला गया। जिम में जाने के बाद उसने अभय को कॉल किया। अभय, यस बॉस। करण, क्या तुमने पेपर्स रेडी करवाए? अभय, यस बॉस। करण, गुड। वैसे मैंने आदर्श को कल ही बोल दिया था वो वकील को बोल दे आने के लिए। तुम भी एक बार कंफर्म कर देना। अभय, ओके बॉस। करण ने कॉल रखा और जैसे ही कान से ब्लूटूथ निकालने लगा उसने देखा नितिन का कॉल आ रहा था। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, वाह ससुर जी, सुबह सुबह कॉल कर दिया। उसने जैसे ही कॉल उठाया उसके कान में नितिन जी की आवाज़ आई, हेलो, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने। करण, ठीक है बोलता है। करण जब अपने रूम में गया तो देखा सारा अभी भी बच्चों की तरह बेड पर सिकुड़ कर सो रही थी। उसको देखकर करण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसके सर को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, हे वेकअप बेबी डॉल। लेकिन सारा करण की बातों को अनसुना कर दी और फिर से सो गई। उसको इस तरह देखकर करण उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाने के बाद करण ने सारा को ब्रश कराया, उसे अपनी गोद में उठाकर बाथटब में ले गया और उसके साथ खुद भी बैठ गया। सारा ने जब ये देखी कि करण भी उसके साथ बैठ रहा है तो वो अपने हाथों को फैला देती है और करण को गुस्से से घूरते हुए बोली, आप इसमें नहीं बैठ सकते, ये सिर्फ मेरी जगह है, समझे? करण ने सारा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुंह बंद रखो अपना, और फिर उसके कपड़े उतारने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने भी कपड़े उतारे और सारा को अपने हाथों से साफ करने लगा। सारा भी अब कुछ नहीं कर रही थी। करण ने उसे अच्छे से साफ किया और फिर उसे लेकर रूम में आ गया। इस समय दोनों ने बाथरोब पहन रखा था। फिर करण ने सारा को बेड पर बैठाया और खुद चेंजिंग रूम में उसके कपड़े लेने चला गया। कुछ देर बाद वो अपने हाथों में उसके कपड़े लेकर आया। सारा ने देखी कि करण के हाथों में रेड कलर का सूट था। उसने सूट को देखकर मुंह बिगाड़ी और बोली, क्या हम कहीं जा रहे हैं? करण, नहीं तो फिर आप मुझे ये सूट क्यों पहना रहे हो? मैं इसमें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। करण ने उसे घूरते हुए कहा, ओ रियली? तुमने तो कहा था कि तुम लहंगा और साड़ी पहनना चाहती हो, क्या तुम उसमें अनकंफर्टेबल फील नहीं करती? सारा ने इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं, मैं उसमें अनकंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। अब तो मुझसे ज़्यादा बहस मत करो। उसकी बात सुनकर करण का चेहरा कठोर हो गया और उसने उसे घूरते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज बेबी, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बदतमीज हो गई हो। मुझसे तमीज़ से बात किया करो, समझी? सारा ने उसे घूरते हुए उसके हाथों से अपने कपड़े लिए और खुद बाथरूम में कपड़े चेंज करने चली गई। उसे पता था कि अभी करण गुस्से में है, अगर उसे अभी कुछ बोलेगी तो और भी गुस्सा हो जाएगा, इसलिए उसने अपनी समझदारी दिखाई और चली गई। करण ने भी अभी कुछ नहीं कहा और अपने कपड़े चेंज करने लगा। उधर मेहता मैंसन में नितिन जी रेडी होकर नीचे आए और ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी दीप्ति जी ने उनके प्लेट में बेसन का लड्डू रखा। बेसन का लड्डू देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि ये सारा को बहुत पसंद था। वो बहुत अच्छे से खाती थी। अब क्योंकि दीप्ति जी उनसे नाराज़ थी और वो बात भी नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। नितिन जी ने भी कुछ नहीं कहा और उस बेसन के लड्डू को पैक करके अपने बैग में डाल दिया, फिर वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद वो एक कैंटीन में चले गए। उन्होंने वहाँ से सारा के लिए बहुत सारी चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे वगैरह लिया क्योंकि उनको पता था कि सारा को ये सब कितना पसंद था। उन्होंने खुशी खुशी ये सब लिया और फिर अपनी कार में बैठकर चल पड़े। वो आज बहुत खुश थे क्योंकि अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। तो वहीं राठौर मैंसन में करण रेडी होकर अपने बाल सेट कर रहा था। तभी सारा बाथरूम से बाहर आई।
करण ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि उस लाल सूट में सारा गजब की सुंदर लग रही थी। उसने अपने कानों में छोटे छोटे झुमके पहने थे, माथे पर एक बिंदी लगाई थी, बालों को खुला छोड़कर ओठों पर पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो ये पूरा सामान करण ने खुद ही रखवाया था, क्योंकि वो सारा को ऐसे देखना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सारा इन सारी चीज़ों में इतनी सारी खूबसूरत लगेगी। उसको देखकर करण जल्दी से उसके पास गया और उसे खींचकर अपने पास कर लिया। फिर उसके चेहरे को जुनून से देखने लगा। सारा ने करण को देखी और मुस्कुराते हुए बोली, डेविल देखो मैं कैसी लग रही हूँ। करण ने उसके सर पर किस करते हुए कहा, यू लुक लाइक एंजल बेबी। सारा मुस्कुराते हुए देखी और बोली, थैंक यू डेविल। इतना बोलकर उसने उसके गालों पर किस कर दी। उसको किस करके सारा जैसे ही पीछे हटने लगी, करण ने उसे पकड़कर अपने पास कर लिया और उसके ओठों को अपने ओठों में लेकर किस करने लगा। कुछ देर के लिए सारा एकदम हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और करण का साथ देने लगी। 5 मिनट बाद करण ने उसे अपने आप से दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा। फिर उसने उसके सर को अपने सर से लगा लिया और बोला, आज रात को तुम मुझसे नहीं बचने वाली। सारा उसको देखते हुए बोली, क्या आज रात को आप मुझे काटोगे? उसकी बात सुनकर करण ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, वो तो तुम्हें रात को ही पता चलेगा कि मैं तुम्हें काटूंगा या पूरा खा जाऊंगा। उसकी बातों का मतलब समझते ही सारा का चेहरा पूरा लाल हो गया और उसने कहा, आप बहुत गंदे हो। इतना बोलकर वो उसके गले लग गई। करण भी कुछ नहीं कहता। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा अभय का कॉल था। करण ऑन कॉल, हेलो अभय बॉस, हम लोग नीचे आ गए हैं। मैं श्याम को भी अपने साथ ले आया हूँ। करण, ओके मैं आ रहा हूँ। इतना बोलकर उसने कॉल रख दिया और सारा का हाथ पकड़कर करण चला गया। सारा जब नीचे आई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वहाँ एक लड़का खड़ा था जिसमें वकील वाला ड्रेस पहना हुआ था। उसको देखकर सारा ये तो समझ गई थी कि ये कोई एडवोकेट है। ये देखते ही सारा ने करण की तरफ देखना शुरू कर दी। करण ने उसको इग्नोर किया और श्याम की तरफ देखते हुए बोला, श्याम शुरू करो। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मेरे बिना ही शुरू हो गए, मेरा इंतज़ार तो कर लो। उसकी बातें सुनकर सबने पीछे देखा और पीछे देखते ही हैरान रह गए। सारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। उसने हकलाते हुए कहा, पापा जी। नितिन जी ने अपनी बेटी को देखा और उसको देखते ही अपनी बाहें फैला दी और फिर बोले, हाँ बेटा जी मैं। सारा खुशी से उनकी तरफ जाने लगी। तभी करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसको इस तरह करते देखकर नितिन जी गुस्से में उसे देखने लगे। तब वहीं सारा भी अब गुस्से में उसे घूरने लगी। सारा, मेरा हाथ छोड़ो। करण ने कुछ नहीं कहा तो सारा ने फिर से कहा, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो जल्दी। इस बार करण ने बिना कुछ बोले ही उसका हाथ छोड़ दिया। तो वहीं सब करण के जितने भी लोग वहाँ थे वो हैरानी से ये सब देख रहे थे, क्योंकि सारा जिस तरह से करण से बात कर रही थी, करण को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी बेइज्जती करे। तो जब करण ने सारा का हाथ छोड़ा तो नितिन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सारा दौड़ते हुए अपने पापा के पास गई और उनके गले लग गई। नितिन जी ने भी उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सर को सहलाने लगे। सारा उनके गले लगकर एक छोटी सी बच्ची की तरह रो रही थी और नितिन जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। और निकले भी क्यों ना, आज कितने दिनों बाद वो अपनी गुड़िया को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे और उसको देखकर उनको इतनी खुशी हो रही थी जो वो शब्दों में नहीं बता सकते थे। उन्होंने उसके सर को सहलाते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा? सारा अभी भी रो रही थी। फिर उसने धीरे से सुबकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ पापा जी, आप कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? नितिन जी ने उसे अपने आप से दूर किया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, सब अच्छे हैं बेटा, अब आप रोना धोना बंद करो। रोते हुए आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उनके इस बात पर सारा ने उन्हें मुंह फुलाकर देखी तो नितिन जी हंसने लगे। फिर सारा ने कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया पापा जी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।